रहने लगे हैं। तब वसुदेव और देवकी ने विचार किया कि हमारे लाला की कोई शिक्षा पूरी हुई है कि नहीं हुई है। कहा कि अभी शिक्षा अभी उनकी पूरी नहीं हुई है। कहा कि कहाँ भेजा जाए शिक्षा के लिए? कहा कि अवंतिकापुरी में, सांदीपुरी ऋषि के पास, बड़े विद्वान ऋषि हैं वो। तब दाऊ भैया को और भगवान श्री कृष्ण को भेजा गया है अवंतिका, उज्जैन में, सांदीपुरी ऋषि के आश्रम में। भगवान ने कम ही दिनों में अल्पकाल से विद्या, सब विद्याओं को प्राप्त उन्होंने कर लिया है। और सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से उनकी मित्रता हुई है। आए हैं शिक्षा प्राप्त करके मथुरा में। तो जब से आए हैं मथुरा तब से उदास रहते हैं, कुछ दुखी रहते हैं। वसुदेव देवकी पूछने की कोशिश करते हैं कि लाला जब से पढ़ करके आया है उज्जैन से, सही से कुछ भोजन भी नहीं करता है, किससे बात भी नहीं करता है, अकेले कमरे में अकेले बैठा रहता है। तो आखिर उसको हुआ क्या है? इसको क्या हुआ जब से पढ़ करके आया है? किसी ने कहा कि लाला हमें नहीं बताएगा। अगर मित्र को कुछ तकलीफ हो, कुछ हो, तो जो मन की बात हो मित्र से ही कर सकता है। तो मित्र को ही बुला जाएगा। भगवान के मित्र कौन है? बोले जो भगवान के जो मित्र हैं, उद्धव दहित सखा। उद्धव जी जो है भगवान के दहित सखा है, बचपन के मित्र हैं। तो उद्धव जी को बुलाया जाए और उद्धव जी से कहा जाए कि कृष्ण से पूछो कि उनको क्या हुआ है। तब उद्धव को वृष्णि नाम प्रवर मंत्री, जो वृष्णियों में प्रवर मंत्री है, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री उद्धव दहित सखा, प्रवर मंत्री जो उद्धव जी थे तो बुलाया गया। कहा कि उद्धव जी जब से कन्हैया पढ़कर के आया है अवंतिका से, तब से न भोजन करता है, न कुछ से बात करता है, अकेला एकांत में बैठा रहता है, आंसू बहाता रहता है। तो आखिर बात क्या है? आप जाकर के पूछे। उद्धव ने कहा कि बाबा मैं जरूर पूछ लूंगा, मेरा मित्र वो बता देगा मुझे। तो उद्धव जी जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक कक्ष में आंखों से अश्रुधार बहा रहे हैं। उद्धव जी पहुंचे हैं। उद्धव जी ने कहा कि लाला कन्हैया क्या हुआ है तुझे? क्यों रोता रहता है? क्यों एकांत में बैठा रहता है? बातें भी नहीं करता है? आखिर क्या हुआ है तुझे? तब भगवान ने कहा कि उद्धव मोहे ब्रज विसरत नहीं। जब जब भी मैं ब्रज को याद करता हूँ, उस ब्रज में मेरी यशोदा मैया याद आ जाती है, नंद बाबा याद आ जाते हैं, वो कुमार याद आ जाते हैं, गाय बछड़े याद आ जाते हैं। मुझे ब्रज विसरत जो तो भूल नहीं सकता। तब उद्धव जी कहते हैं, क्योंकि मंत्री जैसा प्रवर मंत्री थे, ज्ञानी थे, और ज्ञानी थे तो ज्ञानी ज्ञान की बात करेगा। तो उद्धव जी ने कहा कि लाला अरे आप तो साधारण पुरुष नहीं हो, साधारण व्यक्ति नहीं हुआ, आप नारायण हो, आप निरुपम हो, आप निरुपादित हो, आप निर्गुण हो, और आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी आंखों में आंसू? अरे आप परमात्मा हो, आपको शाश्वत कहा। भगवान ने कहा कि उद्धव मैं जानता हूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं, मैं निरुपादित हूं, मैं निर्विशेष हूं, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन वो वाले थोड़ी जानते हैं, नंद बाबा थोड़ी जानते हैं, यशोदा थोड़ी जानती है, वो थोड़ी जानते हैं कि मैं परमात्मा हूं। अरे जब मैं उनको याद कर करके इतना रोता हूं, तो क्या वो मुझे याद करके नहीं रोएंगे? बस वही ब्रज विसरत नहीं, जबकि याद आती रहती है, याद आती रहती है। तब भगवान ने कहा कि उद्धव तू मेरा एक काम कर दे। कहा कि कन्हैया क्या? बोले एक काम कर, तू कह रहा है कि मैं परमात्मा हूं, तो एक काम कर, तू जा
ब्रज में जा, ब्रज में जा और गोपाल से, नंद बाबा से, यशोदा से उससे जाकर के कहा कि जिसको आप याद करते हो, अहर्निश आंसू बहाते हो, वो आपका बेटा नहीं है, वो तो परमात्मा है, आप मत रहो उसके लिए। तो उनको ये परमात्मा का ज्ञान देकर के आओ जाओ। जिस प्रकार से वो मुझे ज्ञान दे रहा है ना, ऐसा ज्ञान तो उनको जाकर के दे। तब उद्धव ने कहा कि मैं कैसे उनको ज्ञान दूंगा, वो तो ग्वालिये हैं, वो मेरी भाषा को कैसे समझेंगे। जब वेद पढ़ूंगा, जब मैं पुराण पढ़ूंगा, जब मैं शास्त्र में श्लोक पढ़ूंगा, जब मैं ज्ञान दूंगा, तो क्या वो उस गुरु भाषा को समझ पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि जा तो सही एक बार, सब समझ जाएंगे, वो सब समझेंगे। वो कहा कि कन्हैया अगर आपकी आज्ञा है, अगर आप चाहते हो तो मैं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा बस एक मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त के लिए जाऊंगा, ज्ञान दूंगा। अगर उन्होंने ज्ञान ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो मैं एक मुहूर्त में फिर वापस आ जाऊंगा, या तो रुकूंगा नहीं वहां पे। आपकी आज्ञा है तो जा रहा हूं मैं, फिर तो नहीं जाता। कहा कि तू जा तो सही एक बार। तब भगवान ने अपना पीताम्बर, मोर का मुकुट उद्धव को दे दिया है कि तू चला जा। अरे सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद, सारी नीतियां किसकी तरफ भेजते हैं साहब? सारे पुराण किसकी तरफ भेजते हैं हमें कि हम भगवान की तरफ जाएं। लेकिन भगवान किसकी तरफ भेज रहे हैं? भगवान कहां भेज रहे हैं कि उद्धव ब्रज में जा। सारे पुराण आदेश करते हैं, आज्ञा करते हैं कि हम परमात्मा की तरफ जाएं, लेकिन परमात्मा आदेश कर रहा है कि उद्धव ब्रज में जा। सारे, क्योंकि ब्रज श्रेष्ठ ब्रज में जाइए।